माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल प्रांगण में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 12 फरवरी को शुरू हुई ये भागवत कथा 18 फरवरी तक चलेगी। वृंदावन धाम से पधारी कृष्ण प्रिया उपाध्याय द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन गुरुवार को कथावाचक ने श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल बाड़मेर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 18 फरवरी तक चलेगी। कथा का वाचन वृंदावन धाम से पधारी कृष्ण प्रिया उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान गुरुवार को चौथे दिन कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया गया। कथावाचक कृष्ण प्रिया उपाध्याय ने कथा में राजा बलि की कथा का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से भगवान वामन रूप धारण करके और राजा बलि के घर गए और 3 पद भूमि के बदले त्रिलोकी को नाप लिया। उसके आगे उन्होंने संक्षिप्त में पूरी राम कथा का वर्णन किया। राम जन्म की बधाइयों का सभी भक्तों ने बड़ा आनंद लिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया और खूब बधाइयाँ गाई गई। कथावाचन करते हुए कृष्णप्रिया उपाध्याय ने कहा कि परमात्मा ही परम सत्य है। जब हमारी वृत्ति परमात्मा में लगेगी तो संसार गायब हो जाएगा। प्रश्न ये है कि परमात्मा संसार में घुले मिले हैं तो संसार का नाश होने पर भी परमात्मा का नाश क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यही है कि भगवान संसार से जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। आकाश में बादल रहता है और बादल के अंदर भी आकाश तत्व हैं। बादल के गायब होने पर भी आकाश गायब नहीं होता। इसी तरह संसार गायब होने पर भी परमात्मा गायब नहीं होते। संसार की कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है। इसलिए असार यानी संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन और सामर्थ्य को अपयोग करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। तो मंत्राने का महारानी आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? आपकी सौतन का पुत्र अयोध्या का राजा बनने जा रहा है और आप यहाँ 9 लाख हार लुटा रही हैं। आप खुशी मना रही हैं कि महारानी कौशल्या का पुत्र राम अयोध्या का राजा बनेगा। कथा मंडाल में कथावाचक कृष्ण प्रिया ने माताओं व बहनों से आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारकर कथा में धर्म व पुण्य का लाभ उठाएं। कथा आयोजक दुर्गा शंकर शर्मा ने बताया कि आरती का लाभ सर्व समाज लिया गया। वही सर्व समाज द्वारा प्रसादी वितरण की गई। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।